हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ्स के टॉप 25 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या है। यानी 92/115 को हमें सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो 92/115 इसे हम किस टेबल से घटा सकते हैं। तो 23 के टेबल में जो है 4 बार में 92 आता है, तो 23 4 जा हो गया 92, और 23 के टेबल में 5 बार में आता है 115। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है 4/5, यानी 92/115 का सरलतम रूप हो जाता है 4/5। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसे हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। तो इसे हम बाई ऑप्शन चेक करेंगे कि किसका जो है दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि जो हर का गुणनखंड होना चाहिए, हर का गुणनखंड वो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई दूसरा जो है गुणनखंड मिलता है तो वो हो जाएगा अशांत। तो हमें शांत बताना है। तो चलिए बारी बारी से ऑप्शन से यहाँ पर चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए है 7/88। तो 7/88 को हम 7/2 का पावर यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 गुना 11। तो यहाँ पर 2 के अलावा यहाँ पर 11 भी जो है गुणनखंड के रूप में शामिल है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का दशमलव भिन्न है, इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन बी। ये क्या है 7/88, ये अशांत हो गया। अब आगे हम ऑप्शन बी चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में है 13/210। तो 13/210 को हम 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा इसके 3 और 7 भी गुणनखंड है, इसलिए जो है यह भी कैसा भिन्न है, तो यह भी अशांत है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी है 15/1600। तो 15/1600 को हम 2 का पावर 6 गुना 5 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यह जो है इसमें सिर्फ 2 और 5 के ही गुणनखंड मिले हैं, इसलिए जो है यह जो 15/1600 ये जो भिन्न है यह शांत आवृत्ति का दशमलव भिन्न है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 15/1600। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद dy का स्क्वायर प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शून्यकों का योग। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। और हमें पूछा है यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, जहाँ c जो है कोई कांस्टेंट पद है, जिसमें कांस्टेंट की जगह पर यहाँ पर क्या है, तो a है। तो a रख देंगे और a की जगह पे y स्क्वायर का गुणज क्या है, तो d है। तो इसका आंसर हो जाता है a/d। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, a/d। नेक्स्ट है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक ज्ञात करना है। परिमेयकरण गुणांक का मतलब है कि √18 में हम कौन सी संख्या से गुना कर दें तो वो एक परिमेय संख्या बन जाएगी। तो सबसे पहले तो हम √18 को इस तरीके से लिख सकते हैं 3√2। अब इसमें हम कौन सी संख्या से गुना कर दें जिससे यह जो है एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो जाए। तो यहाँ पर हम इसे अगर हम √2 से गुना कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या मिल जाएगा हमको। इसलिए √18 का परिमेयकरण गुणांक हो जाता है ऑप्शन बी, यानी √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसमें
हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ केवल 2 ही गुणनखंड होता है, जैसे कि 2 जो है सिर्फ 1 के टेबल में या फिर खुद के टेबल से यानी 2 के टेबल में आता है, इसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं आता। इसलिए जो है सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b जो है धनात्मक पूर्णांक हैं। तो बताना है क्या r बड़ा होगा b से या r छोटा होगा 0 से या r छोटा होगा b से। तो कभी भी एक तरीके से यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर है, यानी कि a जो है एक तरीके से क्या है, तो a भाज्य की जगह पर है और b जो है वो भाजक है और गुना q जो है वो भागफल है, q भागफल हो गया और प्लस r जो है वो शेष की जगह पर है। तो पहला जो इसमें ऑप्शन है उसमें दिया है कि r बड़ा होता है b से, तो कभी भी जो है r b से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा शेषफल जो है वो भाजक से छोटा ही होगा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। अब r छोटा है 0 से, तो यह भी नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी शेषफल जो है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता है। अब उसके बाद ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में है कि r जो है वो छोटा है b से, तो ये जो है सही उत्तर है, क्योंकि r जो है हमेशा छोटा होता है b से, यानी कि शेषफल हमेशा जो है भाजक से छोटा ही होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि r छोटा है b से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि कौन जो है वो परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए है 4 प्लस √3, यानी कि इसमें 4 जो है परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। और √7 तो अपरिमेय संख्या है, यह भी नहीं है। √8 का जो है वर्गमूल अगर हम निकालें तो इसका 2√2 होगा, तो यह भी अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट एक ऑप्शन बच गया ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, यानी 6√5 और बटा में √5 है, तो √5 कैंसिल हो गया, आ गया 6 क्या है, तो परिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हैं। अब इसको बताना है कि जो शून्यक है वो दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है या दोनों बराबर हैं, कि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो चलिए हम इसे गुणनखंड करके ज्ञात करते हैं इसके शून्यक, यानी x² प्लस 12x को हम 7x और प्लस 5x के रूप में लिख सकते हैं, आप प्लस 35 का 35। अब यहाँ पर मध्य पद को यानी कि जो 12x है इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर 12x आए और गुना करने पर प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर, यानी 35x² के बराबर। तो यहाँ पर 7x और 5x को जोड़ देंगे तो 12x हो जाएगा और 7x और 5x को गुना करेंगे तो 35x² के बराबर आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो x² प्लस 7x में से x कॉमन मिल रहा है, तो x को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बच जाएगा x प्लस 7 और प्लस 5x प्लस 35 में 5 कॉमन मिल रहा है, तो अंदर बच जाएगा x प्लस 7, यानी कि एक जो फैक्टर आ गया वो आ गया x प्लस 5 और एक हो गया x प्लस 7 बराबर 0। तो x बराबर एक आ गया -5 और एक आ गया x बराबर -7। तो इसके जो दो शून्यक है -5 और -7, ये दोनों जो है क्या है, तो ऋणात्मक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि दोनों ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अपरिमेय संख्या है। अब √121 है, तो 121 जो है इसका वर्गमूल होता है 11 का, 196 का वर्गमूल हो जाएगा 14, उसके बाद 27 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो इसका आएगा 3√3 और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो हमें बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो √121 का आया वर्गमूल किए तो 11 आया, तो यह क्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन बी जो है यह भी परिमेय संख्या। ऑप्शन सी जो है 3√3, ये √3 का जो है वर्गमूल नहीं निकल पाया, इसलिए जो है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी √27। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 5y² - 25 के शून्यक ज्ञात करना है।
तो 5y² माइनस 25 बराबर हो जाएगा, शून्य ज्ञात करना है तो बराबर 0। अब 5y² बराबर हो जाएगा 25। अब उसके बाद हम इस 5 को कटा सकते हैं, 25 को 5 के पहाड़े से 5 बार में, तो y² बराबर हो गया 5। अब हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √5, यानी y का दो गुमान आ गया, एक प्लस में √5 और एक माइनस में √5। तो इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि √5 प्लस में 1 हो जाएगा और √5 माइनस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा और बराबर होता है 0। तो यहाँ पर x² की जगह पर x² लिखेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग, तो योग है 3, तो यहाँ पर हम रख देंगे 3 और x है तो x, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो प्लस है तो प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल का मान कितना दिया है? तो माइनस का 40 दिया है, हम लिख देंगे माइनस का 40 और बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x का x² माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस 40 बराबर हो जाएगा 0। ये निकल करके आ गया हमारा द्विघात बहुपद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से मिला लेंगे, ऑप्शन ए सही है, x का x² माइनस 3x माइनस 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्म समीकरण दिया गया है x प्लस 2y बराबर 4। दो समीकरण है, एक है x प्लस 2y बराबर 4 और एक है 2x प्लस 4y बराबर 8। बताना है इसके एक हल है कि दो हल है कि कोई हल नहीं है कि अनगिनत हल हैं। तो यहाँ से जो पहला समीकरण दिया गया है इस तरीके से, x प्लस 2y बराबर 4। अब इसमें जो भी a1 के जगह पर कितना है, तो a1 की जगह पर 1 हो गया, b1 की जगह पर 2 हो गया और c1 के जगह पर 4। सबका गुणांक लेना है एक तरीके से। सेम उसी तरीके से दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर है 8। तो इसमें a2 के जगह पर है 2 और b2 के जगह पर क्या है, तो b2 के जगह पर है 4 और c2 के जगह पर है 8। तो बारी बारी से हमें चेक करना है इसका कितना हल है। तो हल चेक करने के लिए हम लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो a1 की जगह पर है कितना, तो a1 की जगह पर है 1 तो 1 लिखेंगे और a2 की जगह पर है 2 तो 2 लिखेंगे बराबर। फिर b1 की जगह पर कितना है, तो b1 की जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे और b2 की जगह पर 4 है तो 4 बराबर। c1 की जगह पर है 4 और c2 की जगह पर है 8। अब ये जो भी कटेगा हम इसको कटा देंगे, जैसे कि 2 से कटा दिए 2 बार में 2 दूनी 4 और 4 से कटा दिए 2 बार में 4 दूनी 8। तो तीनों जो है आपस में बराबर है, यानी कि 1/2 बराबर हो गया 1/2 बराबर 1/2। तो जब a1 बाई a2 बराबर हो, b1 बाई b2 बराबर हो c1 बाई c2, तो इसके जो है अनंत हल होता है, यानी ये अनगिनत हो जाएगा, अनगिनत हल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अनगिनत हल हो जाएगा। इसी में फ्रेंड्स अगर जब तीनों यानी कि कोई आपस में बराबर नहीं होता, यानी कि a1 बाई a2 बराबर नहीं होता b1 बाई b2 और बराबर नहीं होता c1 बाई c2, तो इसमें जो है केवल और केवल सिर्फ एक हल होता। और जब इसी क्वेश्चन में a1 बाई a2 बराबर होता b1 बाई b2 और बराबर नहीं होता c1 बाई c2, तब जो है इसका कोई हल नहीं होता। हम लिख देते कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता। नेक्स्ट फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इस सबको इरेज कर लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हों तो b का मान ज्ञात कीजिए। यानी शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम, अगर मान लिए कोई शून्यक अल्फ़ा है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फ़ा यानी उल्टा।
अब बराबर क्या एक तरीके से जो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा क्या एक तरीके से मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या होता है, तो गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c के जगह पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू की जगह पर है यहाँ पर -b, और a की जगह पर क्या है, तो x² का गुणांक है 1, तो हम 1 लिखेंगे। यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया 1 बराबर माइनस में b, तो 1 बराबर -b हो गया। तो यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -1। तो b बराबर -1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण, अब अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का बनता है। जैसे कि इस तरीके से हम एक अर्धवृत्त बनाएं, तो अर्धवृत्त के अंदर कहीं भी जो इसके परिधि पर जो कोण बनता है वो हमेशा समकोण होता है, यानी कि इसकी परिधि पर बड़ा कोण क्या होता है, समकोण 90 डिग्री का कोण बनता है। तो बाई ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। द्विघात समीकरण ax का x² + bx + c बराबर 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है यदि, तो इसका मूल वास्तविक कब नहीं होगा, तो जब b² - 4ac बड़ा हो 0 से, तो मूल जो है क्या होता है, तो मूल जो है वो वास्तविक होता है, वास्तविक होगा। जब b² - 4ac बराबर होगा 0 के, तो भी मूल वास्तविक होता है, वास्तविक होगा। और जब b² - 4ac ये छोटा होगा 0 से, यानी माइनस में आ जाएगा, तब मूल होता है अवास्तविक, अवास्तविक। तो हमें बताना क्या है कि जो है किसका मूल जो है वो वास्तविक मूल नहीं है। तो वास्तविक मूल कब नहीं होगा, जब b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है कि ऑप्शन डी में दिया गया है कि b² - 4ac छोटा है 0 से, तो हो जाएगा मूल अवास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x का x² - x - 6 के मूल हैं, तो हमें बताना है 1/अल्फा + 1/बीटा का मान। तो पहले हम इस 1/अल्फा और 1/बीटा को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यानी हो गया ऊपर बीटा, और बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा। तो ऊपर हो गया एक तरीके से मूलों का योग, तो मूलों का योग बराबर होता है -b/a, और बटा नीचे गुणनफल तो होता है c/a। a से a कैंसिल हो गया, बच गया -b/c। तो यहाँ पर -b है, तो x का गुणांक माइनस में 1 है, और यहाँ b में जो है माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस में 1, और c यानी कि कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो c जो है कांस्टेंट वैल्यू यहाँ -6 है, तो लिख देंगे -6। अब ये हर में माइनस नहीं होता है, इसको हम अंश में लगा देंगे -1/6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी -1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 डैश डैश का 21वां पद ज्ञात करना है। तो 21वां पद ज्ञात करना है, a21 बराबर होता है a + 20d। तो इसमें a यानी कि प्रथम पद -3 प्लस 20 के जगह पर 20 लिखेंगे इंटू d, तो d के जगह पर क्या लिखेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, तो 4, और घटाना है तो माइनस, यहाँ कितना घटाना है, तो माइनस में 3 को घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, तो माइनस का 3 और प्लस 20 और गुना 4 और 3 7, तो बराबर हो गया -3 प्लस 20 साथ हो जाता है 140, 140 में से 3 घटा देंगे 137। तो a21 यानी 21वां पद क्या हो गया 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। हमें बताना है कि द्विघात समीकरण जो है निम्न में से कौन सा है। तो सबसे पहले बात करें द्विघात समीकरण की, तो द्विघात समीकरण में कभी भी चर राशि का मान अगर रूट में हो तो द्विघात समीकरण में नहीं कहलाएगा, और यदि बटा में हो इस तरीके से जैसे 1/x के रूप में, बटा के रूप में हो तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है कि कौन द्विघात समीकरण है।
जैसे कि ऑप्शन बी को हम देखें तो इसमें जो x है वो रूट में है, तो यह जो है द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ ऑप्शन डी देखें तो ये एक्स स्क्वायर ये भी जो है बटा के रूप में है, x का मान चर राशि का मान, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। और यहाँ भी जो है x जो है चर राशि का मान बटा के रूप में, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब एक ही क्वेश्चन बच जाता है, सॉरी एक ही ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए, जो कि द्विघात समीकरण है, यानी x³ - x² बराबर x - 1 का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डैश डैश का कौन सा पद जो है जीरो है। हमें बताना है कि इसका कौन सा पद जीरो होगा, तो यानी कि an, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कौन सा पद जीरो होगा, तो n की जगह पर जीरो रख देंगे। प्रथम पद है 80 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना रखेंगे, तो डी के जगह पर द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा करके, यानी 76 में से 80 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4। तो नेक्स्ट अब इस 80 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में 80 हो जाएगा, और ये इधर गुना में -4 है तो भागा में आ जाएगा -4, आप बराबर हो जाएगा n माइनस 1। तब ये 4 से कटा दी इसको, 20 बार में 20 चौके 80, तो 20 बराबर हो गया n माइनस 1, तो इसलिए n का मान हो गया 20 और 1 21, एक जुड़ जाएगा, यानी 21वां पद जो है क्या होगा, तो शून्य होगा। नेक्स्ट इन सभी को मिटा देते हैं, इसका 21वां पद क्या हो जाएगा, शून्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 21वां पद जो है वो शून्य होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद जो है वो 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर होगा। तो सामान्य पद जो है वो 6 - 4n है, हमें बताना है इसका जो है सार्वंतर कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम n का मान n की जगह पर 1 2 3 रख करके इसका जो है 2 3 पद ज्ञात करेंगे। जैसे कि n की जगह पर 1 रखेंगे तो जो प्रथम पद यानी कि AP में इस प्रकार से आ जाएगा। n की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो 6 - 4 = 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो प्रथम पद हो गया 2। उसके बाद हम n की जगह पर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 में से 6 घटाएंगे यहाँ, तो माइनस में 2 आएगा, क्योंकि माइनस में 8 6 -8 बराबर माइनस में 2 आएगा। आगे फिर जब n के जगह पर हम 3 रखेंगे तो अगला जो पद हो आएगा, जैसे 4 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस में 12 और प्लस में 6, तो माइनस में 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हमें जो है सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी d का मान, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। तो द्वितीय पद है -2 और प्रथम पद है 2, तो यहाँ माइनस में 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस में 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया -4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बताना है कि कौन जो है समांतर श्रेणी में है। तो हम इसे बारी बारी ऑप्शन से चेक करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं पहले, तो यानी कि जो इसका सार्वंतर है वो बराबर होना चाहिए, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा करके देखते हैं। तो 4 और द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो 4 माइनस और -2 घटाएंगे तो यहाँ प्लस में 2 हो जाएगा, बराबर 4 2 6 हो गया। अब जो है यहाँ पर क्या किए हैं हम, तो यहाँ पर द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाए हैं। फिर उसके बाद -6 में से घटाएंगे 4 को, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 10। तो यहाँ हम तृतीय पद में से जो है द्वितीय पद को माइनस किए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक में सार्वंतर आया 6 और एक में आया -10। तो सार्वंतर हमेशा किसी भी AP का समान होता है, तो हम कह सकते हैं ये जो है सार्वंतर यानी कि जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। अब आगे ऑप्शन बी को चेक करते हैं। जैसे ऑप्शन बी है a, a² a³ और a⁴। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, यानी a² में से a घटाएंगे, यही रह जाएगा। फिर तृतीय पद में से प्रथम पद यानी a⁴ में से a² को घटाएंगे, ये भी यही रह जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी जो है AP में नहीं है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 ... तो ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, यानी 1/2 में से घटाना है 3/2 को, तो घटाएंगे 1/2 में से -3/2, तो 2 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और -3 और बराबर हो जाएगा -2/2। अब ये कट गया तो हो गया -1। आगे नेक्स्ट तृतीय पद में से घटा लेते हैं द्वितीय पद को, यानी कि -1/2 और -1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और -1 बराबर हो गया -2/2, कटा दिए -1 आ गया यहाँ भी। अब आगे जो है इसके चौथा पद में से तृतीय पद को घटा लेते हैं, तो -3/2 और माइनस हो गया प्लस 1/2, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -2/2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो -1, तो तीनों का सार्वअंतर इसमें समान आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 3/2 और (1/2) -1/2 -3/2 ये समांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मूल बिंदु के नियामक हैं। मूल बिंदु के एक तरीके से निर्देशांक। तो यहाँ पर जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो क्या हो जाएगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं और जिसमें से QR बटा BC का रेशियो है 2/3 के रूप में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर बताना है। तो जब भी दो त्रिभुज समरूप हो और उनमें से दोनों का जो है एक एक भुजा दी गई हो और क्षेत्रफल का हमें एक तरीके से अनुपात ज्ञात करना हो, तो हम उसकी भुजा का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, यानी 2/3 का स्क्वायर कर देंगे जब हमें क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना हो। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी 4/9 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो जब भी अगर क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना हो और भुजा का अनुपात दिया हो तो हम उसका वर्ग कर देंगे, और जब क्षेत्रफल दिया गया हो और भुजा का अनुपात पूछता है तो हम वर्गमूल निकाल देंगे उसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, हमें x का मान ज्ञात करना है। जैसे अगर हम त्रिभुज PQR में देखें तो यहाँ पर PQR में यहाँ पर एंगल P का मान 60 डिग्री, एंगल Q का मान है 50 डिग्री। एंगल हम निकाल लेते हैं PRQ का मान, तो एंगल PRQ बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल PRQ बराबर हो जाएगा 180 में से घटा लेंगे इन दोनों एंगल को, यानी कि 180 में से -60 को घटाएंगे और -50 को घटाएंगे, तो 180 और माइनस हो गया 110 डिग्री बराबर हो गया 70 डिग्री। अब यहाँ से ये जो एंगल आया PRQ और ये जो एंगल X है एंगल PRQ, ये एंगल PRQ बराबर होगा एंगल X के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 दो बिंदु दिया गया है, एक है 0,6 और एक है बिंदु S 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। यानी कुछ इस तरीके से, जैसे कि एक रेखाखंड है और इसमें दो बिंदु, एक है ये R और एक है ये S, इसके दो नियामक हैं। यानी इसका है जो निर्देशांक वो 0,6 है और इसका निर्देशांक है 8,0, और हमें यहाँ पर कोई मध्य बिंदु O का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी x और y का मान। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है x1 + x2 बटा में 2, x1 + x2 बटा में 2, y बराबर होता है y1 + y2 बटा में 2। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, अब जैसे यहाँ पर x1 और x2 की जगह पर क्या है, तो x1 की जगह पर 0 है और x2 की जगह पर 8 है, तो 0 + 8 8 ही हो जाएगा और बटे में 2, तो 2 चौके 8, और y बराबर हो जाएगा y1 + y2, तो y1 की जगह पर 6 है और y2 की जगह पर 0 है, तो 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिहाई 6, तो x और y का निर्देशांक आ गया x, y बराबर हो गया 4,
3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस जो है आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।